सर्वत्र करे निज इष्ट देव स्फूर्ति। सब जगह अपने भगवान का अनुभव करते हैं। प्रहलाद महाराज सब जगह भगवान का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि वास्तविक रूप से उनके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक, परंतु इस बात को हम धीरे धीरे समझ पाते हैं। चूंकि मैंने भगवान के श्री चरणों का आश्रय लिया है, नारद मुनि ने इस बात का स्पष्ट किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, चूंकि मैंने भगवान के श्री चरणों का आश्रय लिया है उत्साह के साथ, इस कारण से मेरे वचन कभी भी अन्यथा नहीं होते, क्योंकि भगवान ने बता दिया, भगवत गीता में घोषणा कर दी, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा और मेरे भक्त की मैं रक्षा करता हूं। जो कुछ उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं और जो नहीं है उसको प्रदान करता हूं। तो इस बात को वे स्पष्ट करते हैं, मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ के आकर्षण से विचलित नहीं हुई। My senses are never bewildered by the attraction of material objects. Very important subject to understand. इस भौतिक संसार में क्या होता है, हम पदार्थ के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। We are a spirit soul. हम कौन है? आत्म है। हम एक आत्मा है, आध्यात्मिक स्फुलिंग है, स्पिरिचुअल स्पार्क। परंतु हमारा इस भौतिक संसार से कोई संबंध नहीं है, राइट? परंतु ऐसा लगता है कि जैसे हम इस भौतिक संसार के एक भाग हैं, राइट? 3 गुणों वाली इस प्रकृति ब्रह्म भूयाय कल्पते, सगुणा समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा अपनी पहचान इस भौतिक संसार के साथ करने लगता है, मैटर के साथ करने लगता है। हम अंश भगवान के हैं, परंतु अपनी पहचान इस भौतिक संसार, ये घर के साथ कर रहे हैं, गाड़ी के साथ कर रहे हैं, दिस इज माइन, राइट? प्रॉपर्टी के साथ कर रहे हैं, दिस इज माइन। सो वी कनेक्ट आवरसेल्फ with all the material objects, right? Yes, we are attached with the material objects and we connect ourselves with the material objects. हम सारी वस्तुओं को इसी संबंध में देख रहे हैं। Yes or no? We cannot see the presence of the Lord. भगवान को नहीं देख पा रहे हम, भगवान का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। प्रत्येक वस्तु से भगवान का जो संबंध है उसको नहीं देख पा रहे हैं। Therefore our vision is obliterated. हमारा जो देखने का जो क्षमता है वो धुंधला हो चुका है, नहीं देख पा रहे, जबकि इसको देखने की आवश्यकता है जो वास्तविक सत्य है। ब्रह्मा जी ने यह वैदिक ज्ञान नारद को दिया एवं नारद जी ने अनेक शिष्यों में बांटा। अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा चला आ रहा है। ब्रह्मा जी के वाक्यों को अकाट्य सत्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। उनके प्रत्यक्ष एवं अंतरंग संबंध के कारण वे भगवान के भक्तों की प्रेममयी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। Because of his direct connection, because he is directly connected with the Supreme Lord is accepting all the divine loving services. इस भौतिक संसार का मूल क्या है कि जीवात्मा जो भगवान से संबंध को भूल गया है, फिर से उन सेवाओं को संपन्न करके अपने उस
वास्तविक मूल संबंध को जागृत कर सकता है। इट इज ऑलरेडी देयर। जिस प्रकार से बीज के अंदर में पेड़ पहले से मौजूद है, अलग से कोई डालता नहीं है, राइट? In a seed there is already the life and the plant. Only by proper cultivation it develops. ठीक है ना? उसी प्रकार से प्रत्येक जीवात्मा के अंदर ये भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करने का जो इच्छा है, स्वभाव है, पहले से उपस्थित है। अब इसको सिर्फ जागृत करना पड़ता है। जिस प्रकार से बीज को हम कृषि करके हमको उसको पर्याप्त मात्रा में धूप देते हैं, जल देते हैं, खाद देते हैं, तो वो बढ़ने लगता है, डेवलप हो जाता है, विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। प्लीज माइंड दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। सिमिलरली the devotion to the Supreme Lord is always existing. हमारे हृदय में पहले से है, परंतु जब वो अनुकूल परिस्थिति पाता है, वो अनुकूल परिस्थिति क्या है? महान भक्तों का संग। By the association of exalted devotees, sincere devotees, और ये संग कैसे मिलता है? By hearing from them. ये संग कैसे मिलता है? कंधे से कंधा रगड़ने से नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये संग कंधे से कंधा रगड़ने से नहीं मिलता है। ये संग मिलता है सुनने से, श्रद्धा पूर्वक सुनने से। Then we get association. Because their talk, उनकी जो बातें हैं वे हमारी चेतना में प्रवेश करती हैं। Okay? Therefore it is said, you are where your mind is. You are where your mind is. आप अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्थान पर बैठे हुए हो, अलग अलग राज्य में बैठे हुए हैं, परंतु अभी हम सब एक ही पेज पर हैं। Because all are absorbed in this Bhagavatam. Therefore, at one page. Understand? This is the secret. और ये तभी संभव है, और इसके लिए मूल है श्रवण कीर्तन। इसको सुनना और इसको फिर से बोलना। Both are a part, integral part. Hearing attentively and speaking with full faith and confidence. दोनों आवश्यक है। ठीक है? श्रवण कीर्तन। जिस प्रकार से जल भी डालते हैं और धूप भी देते हैं, जल भी डालते हैं, धूप भी देते हैं। Sunlight is also equally important. Pouring water is also equally important. Right? Then what happens? The seed germinates. It starts growing, developing. Similarly, when we perform these two activities attentively, then the seed of devotion in our heart starts germinating. It sprouts. वो लता डेवलप होने लगती है, भक्ति लता बीज।